भयाद्रनात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयादनात् उपरतं मन्स्यन्ते भयादनात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामहों पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूर्त मिल जाएगा। अवांच वादांच बहुं वदष्यति मेरे पीछे कुछ बोले। अवांच वादान बहुं वदिष्यन्ति तव अहितः निन्दतः तव सामर्थ्यं ततः दुःखः परं नु किम। तो तात्पर्य है, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। अवाच वादांच बहुं वदिष्यन्ति तवादः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तो इस प्रकार से तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयोचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। आगे का श्लोक ले सकते, उसका तात्पर्य ही नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंतीपुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं
रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्। सो जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने भय के कारण, डर के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। सो अभी तक हमने अर्जुन के 4 दोष देखे हैं, भगवान ने बताया है 4 प्रकार के दोष। अब इस श्लोक में 5वां दोष है, 5वें दोष का वर्णन भगवान कह रहे हैं। भयाद रणात उपरतम मनसन्ते त्वा महारथा। महारथा सब महारथी गण, जो रथी महारथी है, बड़े जो नॉन फेमस लोग हैं, महारथी है। तो महारथी गण समझेंगे कि तुम युद्ध करने से भयभीत हो गए हो और भय के कारण तुम उपरत, यहाँ पे शब्द आया है ना, उपरत, भयाद रणात उपरतम, उपरत हो रहे हो, अर्थात युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा खत्म हो रही है, तुम भाग जाना चाहते हो। क्यों भाग जाना चाहते हो? क्योंकि महारथी गण ऐसे सोचेंगे कि तुम डर गए हो, तुम्हें भय हो गया है। द्रोण, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि का तुमको भय हो गया है, कौरवों का भय हो गया है और भय के कारण तुम युद्ध भूमि से भाग जाना चाहते हो। ऐसा महारथी गण ऐसा ही सोचेंगे, ऐसे कृष्ण बता रहे। अब महारथियों का भगवान ने नाम क्यों लिया? क्योंकि अर्जुन को महारथियों के प्रति बहुत आदर है, अर्जुन का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कौन कौन है महारथी? विशेषकर इस युद्ध में महारथी है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, ये सारे महारथी हैं और इनका आदर अर्जुन बहुत आदर करते हैं। अब भगवान बोले जिनका तुम इतना आदर करते हो वही लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगे, ऊपर करोगे तो उन्हीं के कारण उन महारथियों के सामने अर्जुन अपने आप को कतई नीचा नहीं देखना चाहेगा, है ना। अपने गुरु है, गुरु के सामने अपने आप को कोई नीचा देखना चाहेगा नहीं। गुरु कहेगी अरे क्या तुम नीच व्यक्ति हो, ऐसा सुनना चाहेगा कोई? नहीं सुनना चाहेगा। या जो हमारे पितामह है वो कहेंगे क्या तुम डरपोक हो, ऐसा कोई सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहेगा। तो भगवान बड़े ही बुद्धिमानी से उनको ये बोल रहे हैं तुम युद्ध नहीं करोगे तो जिनका तुम इतना आदर करते हो, जो तुम्हारे गुरु है, वे ही तुम्हें कहेंगे कि तुम भयभीत हो गए।
तुम डरपोक, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण ये बात जानते हैं कि अर्जुन को ये बात कहेंगे तो अर्जुन के मन में कुछ प्रभाव उसका पड़ेगा, इसलिए भगवान ये श्लोक कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारा संपूर्ण समाज, पूरा मनुष्य जाति उच्च और नीच के भेद में फंसे हुए हैं। इसका स्पीड थोड़ा कम हो सकता है, जिसका आवाज है उसका बस। संपूर्ण मानव समाज में दो ही फैक्टर है ना, एक ऊंचा एक नीचा, एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। और दो कॉम्प्लेक्स में हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं, हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि हम दो ही कॉम्प्लेक्स में फंसे रहते हैं, आइदर सुपीरियर और इंफीरियर। अर्जुन का भी यही सिचुएशन भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, है ना, है तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में, आप जा रहे हो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में। तो ये कंफ्लिक्ट है, तो इसलिए इसमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्स इज मोर डेंजरस। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी डेंजर है, परंतु इंफीरियर कॉम्प्लेक्स इज मोर डेंजरस। उसमें ज्यादा धोखा होता है, क्योंकि एक प्रकार का विकार अंदर उत्पन्न होता है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से अंदर एक प्रकार की कमी या वीकनेस उत्पन्न हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी हमारे विषय में क्या सोचेंगे, हमारे जो हीरो है या हम जिनको बहुत नायक नेता मानते हैं या हमारा जिनके पास बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, वो हमारे विषय में क्या सोचेंगे। तो हम प्राय दूसरे हमारे विषय में क्या सोचेंगे इसके प्रति जीवन में बहुत चिंतित रहते हैं, है कि नहीं। कई बार हमको यही चिंता ज्यादा सताती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। तो भगवान ने जान लिया कि अर्जुन भी ऐसे ही सोचता है, तो इसलिए अर्जुन को बोला कि देखो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, तो इस प्रकार से हमारी चिंता हमारे प्रति जो दूसरों का मत है उससे ज्यादा गहरा कंसर्न रखती है न, दूसरों का मेरे प्रति क्या मत है इसके बारे में बहुत कंसर्न रखते हैं, और वास्तविकता क्या है उसके प्रति हम इतना कंसर्न नहीं रखते। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है उसके प्रति हमारा इतना कंसर्न नहीं रहता है। कंसर्न ज्यादा किसके प्रति रहता है, वो व्यक्ति फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे ऑफिस में मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी में क्या सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल में क्या सोचेंगे, इस प्रकार से भाव रहता है। वास्तविकता क्या है उसके प्रति हमको कोई बॉदरेशन नहीं रहता है, ठीक है जो भी होगा, पर किसी ने हमको गलत नहीं सोचना चाहिए, हमारे विषय में किसी ने गलत सोच नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम एकदम कॉलर टाइप हो जाती है हमारी, हम एकदम सुपीरियर, हमको लगता है हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं संसार, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बड़े परफेक्ट है, हम एकदम सक्सेसफुल है ना। तो हम एकदम कॉलर टाइट हो जाती है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में। और दूसरे जब हमको भला बुरा बोलते हैं, हमारी चुगली करते हैं, हमको कुछ बोलते रहते हैं या हमारे प्रति किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाते हैं या हमारा अपमान करते रहते हैं हमारे पीछे सामने जो भी है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। फिर हमको वो भी सही लगने लगता है। किसी ने हमको बुरा बोल दिया, हमको वो भी सही लगता है, हम सीरियस हो जाते हैं। किसी ने हमको बहुत अच्छा बोल दिया, वो भी हमको सही लगता है, उसमें भी हम बड़े अपने आप को प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों चीजों में हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम इंफीरियर भी जाते हैं, सुपीरियर भी होते हैं। और ऐसा कौन करता है हमारे साथ, हम
हमको कभी सुपीरियर बना देते हैं, हमको कभी इंफीरियर बना देते। कौन करता है सब हमारे? दूसरे लोग करते हैं। और दूसरे लोग जैसा नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, है कि नहीं? हमको ऐसे ही होता है ना, अरे उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन दूसरों के मतों पे निर्भर हो जाता है। सारा जीवन हमारा दूसरों के मतों पे निर्भर हो जाता है। और कोई व्यक्ति तो कुछ भी बोल देता है। आपको मान लो कोई ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ले लिया और आपने फ्रेंड ने बोला ये क्या ले लिया, ये तो एकदम भंगार दिखता है ऐसा बोल दिया, आप सो नहीं पाओगे रात को। अरे इतना खर्चा करके ड्रेस लिया, इतना अच्छा लगा, और मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, वेस्ट हो गया, परेशान। एक उत्साह से ड्रेस ले लिया लेकिन फ्रस्ट हो गई, ऐसे होता है। तो ऐसे एवरी सजेशन हैज अ हिप्नोटिक इफेक्ट। हर सजेशन के पीछे एक हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, और हर सजेशन हमको बाहर से आती है। बाहर का लोगों से, समाज से, यहाँ से वहां से हमको सजेस्ट करने वाले बहुत रहते हैं, और फिर हम हमेशा अपना जो जीवन है रियलिटी में नहीं रखते, हिप्नोटाइज रहते हैं हमेशा। ऑलवेज कैसे रहते हैं? हिप्नोटाइज रहते हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। जैसे पिछले समय में प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि कोई बोला कि इसको हम ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का भ्रम फैलाया हुआ है। तो हमारा किसी किसी के ऊपर उसका इंप्रेशन हो गया है, हिप्नोटाइज हो गया उस बात से वो व्यक्ति। तो कहने का अर्थ ये है कि हम दूसरों के विचारों पे हमारा जीवन डिपेंड रखते हैं, निर्भर रखते हैं, और इस प्रकार फिर हम दुख भोगते हैं। हमको दुख क्यों आता है? क्योंकि हम दूसरों के इच्छाओं पे, दूसरों के मतों पे हमारा जीवन ज्यादा जीवन, हमारे जीवन का मोर देन 70% पार्ट दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड हो जाता है, और फिर हम दुखी हो जाते हैं, दुख भोगते रहते हैं। अब उस व्यक्ति को महान व्यक्ति बोला गया है जो इस प्रकार के मतों से विचलित नहीं होता। कौन महान है? जो ऐसे मतों से, जो हमको सुपीरियर बनाते, कभी इंफीरियर बनाते, ऐसे मतों से जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, वो महान है, वो रियल है ना? नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत हमारे अंदर उदासी छा जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमने एक विशेष प्रकार का मूड अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। हम जो अपने कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते वक्त हमने अपने आप का अपने अंदर एक विशेष मूड डेवलप करना चाहिए। क्या विशेष मूड है? तो बोला गया है मूड ऑफ जॉयफुलनेस हमने डेवलप करना चाहिए हमारे अंदर। आनंदित रहना चाहिए, मूड ऑफ जॉयफुलनेस। किसी ने कुछ बोल दिया, उदास बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, 2 दिन खाना ही नहीं गया, तो उसने ऐसा बोल दिया, मैं तो बहुत परेशान हो गया, उसने ऐसा कैसा बोल दिया, भूख ही नहीं लग रही है मुझे। सो आपका जॉयफुलनेस खत्म हो गया। सो क्या होना चाहिए? हमने अपने सारे कर्मों में, इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी मस्ट कल्टिवेट मूड ऑफ जॉयफुलनेस। हमने आनंद में कैसे रहे सीखना चाहिए। वो मूड को, आनंदित मूड बनाए रखना, कैसे रखना चाहिए, कैसे रखे, वो सीखना चाहिए। सो मूड ऑफ जॉयफुलनेस। दूसरा बताया गया है थैंकफुलनेस, जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस और अवेयरनेस। 3 बातें हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। जॉयफुलनेस कैसे आएगा? जॉयफुलनेस हमारे अंदर तभी आएगा जब हम अध्यात्म से कनेक्टेड रहेंगे, जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, जब हम कृष्ण से कनेक्ट। अब अर्जुन के जीवन में जॉयफुलनेस आया ना बाद में, कैसे आया? क्योंकि वो ऑलवेज कनेक्टेड विद कृष्ण, ऑलवेज। सो हमारे जीवन में जॉयफुलनेस कैसे आएगा? जब हम ऑलवेज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। हम प्रत्येक निर्णय में उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन समझेंगे। व्हाट इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन?
आध्यात्मिक पहलू क्या है कोई भी बात का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, हमने क्या करना चाहिए, हमारे एक्टिविटी में थोड़ा सा अपने एक्टिविटीज को कल्टीवेट करना चाहिए, जॉयफुलनेस लाना चाहिए। जॉयफुलनेस कैसे आएगा? आध्यात्मिकता से कनेक्ट रहेंगे तो जॉयफुलनेस आएगा, हमारा जीवन आनंद का अनुभव करेगा। दूसरा है थैंकफुलनेस। ऑलवेज हम थैंकफुल होना चाहिए। हे भगवान, आपने हमको मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए सबसे पहले थैंक यू। आपने हमको चूहा नहीं बनाया, आपने हमको कुत्ता नहीं बनाया, आपने हमको मनुष्य बनाया है। न चूहा बनाया, न कुत्ता बनाया, न बैल भैंस कुछ नहीं बनाया। हमको क्या बनाया? आपने मनुष्य बनाया, लेकिन अच्छा मनुष्य तो बनाया, ग्रेट, मनुष्य बनाया, बहुत अच्छी बात है। पर मनुष्य बना के हमको भगवान आपने एक विवेक भी दिया, एक समझ भी दी है ना। केवल मनुष्य, ऐसा ही मनुष्य नहीं बनाया है ना, अविवेकी, मूर्ख, पागल ऐसा मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य बनाया भी है तो उसमें क्या है? उसके साथ विवेक दिया है, विजडम दिया है, विजडम भी दिया है। सो इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। आपने हमको भेद शक्ति, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये समझने की शक्ति भी दी है, क्या इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? उसके पश्चात भगवान आपने सब, आप नित्य हमको जो आवश्यकताएं है वो आप पूरी करते रहते, इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। सो देन द नेक्स्ट स्टेप इज थैंकफुलनेस। फर्स्ट इज जॉयफुलनेस, सेकंड इज थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस भगवान के प्रति कृतज्ञता दिखाना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बोलने का आदत होना चाहिए है ना। तो उससे क्या होता है? उससे व्यक्ति कृतज्ञ बनता है। कई बार शुरुआत में व्यक्ति आर्टिफिशियली थैंक यू बोलते हैं, फिर भी चलेगा, नहीं बोलने से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं बोलने से आर्टिफिशियली क्यों ना बोलो, आदत लगाने के लिए कुछ समय ऐसे ही तो थैंक यू बोलो। सो थैंकफुलनेस, सो थैंकफुलनेस कैसे बनेगा? तो थैंकफुलनेस के लिए हमको प्रत्येक जो हमको प्राप्त हुआ है उसको भगवान के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? जस्ट टू कनेक्ट एवरीथिंग विद द लॉर्ड, है ना। थैंकफुलनेस व्यक्ति को विजडम से आता है, अर्थात कृतज्ञता व्यक्ति को विवेक से आती है। यदि विवेक शून्य व्यक्ति होगा तो कभी कृतज्ञ नहीं होगा। सो थैंकफुलनेस अर्थात कृतज्ञता कैसे आती है? विजडम से आती है, विवेक से आती है ना। और विवेक कैसे आता है? जब व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा नहीं रखता है, अपने हृदय को विशाल रखता है ना, और इंक्लूसिव फिलोसॉफी रखता है, सभी को साथ रखने का, साथ चलने का भाव रखता है, अध्यात्म को समझता है, तब विजडम डेवलप होता है। सत्संग को रेगुलर करता है, तब विवेक उत्पन्न होता है। जब विवेक उत्पन्न होता है तो विवेक से ही व्यक्ति कृतज्ञ होता है, थैंकफुल रहता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज थैंकफुलनेस। तीसरी बात बताई गई है, क्या बताई गई? अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या कैसे होगा? अवेयरनेस अर्थात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी आगे बोलेंगे, भगवान तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान इज एवरीवेयर। ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कण कण में अस्तित्व है, डिविनिटी है, दिव्यत्व है, भगवान का वास है। कण कण में चर अचर, निर्जीव सजीव, सब जगह पे भगवान रहते हैं। एवरीथिंग इज द एनर्जी, एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। एवरीथिंग इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एवरीवेयर इज द लॉर्ड। सो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमको, हम जो कुछ भी देखेंगे उसमें हम फंसेंगे नहीं, जो भी कुछ दिखेगा उसमें हम फंसेंगे नहीं, वो हमको कृष्ण से कनेक्टेड ही दिखेगा। सो दैट अवेयरनेस वी वांट।
तो किसी भी प्रकार के कर्म हम जब करते हैं तो वो कर्म करते वक्त हमको इस प्रकार से मूड्स को हमारे अंदर कल्टीवेट करना होगा। तो फर्स्ट मूड इस क्या बोला था हमने? जॉयफुलनेस। जॉयफुलनेस कैसे आएगा? आध्यात्मिकता से आएगा। दूसरा क्या बताया? थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस कैसे आएगा? विवेक से आएगा, विजडम से आएगा। विजडम कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। थर्ड क्या चीज बताई? अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे आएगी? कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्ण। एवरीथिंग इज द एनर्जी ऑफ द भगवान को बोलते हैं सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, है ना? ये शब्द भगवान के लिए कहते हैं ना हम लोग। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी, सर्वव्याप्त है, तो एवरीवेयर इज भगवान इज देयर। तो हमको वो अवेयरनेस होनी पड़े, बट हम भूल जाते हैं। वी आर नॉट अवेयर। वी नो, हमको पता है, बट वी आर नॉट अवेयर। हमको पता है भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वव्यापी है ना? भगवान सब कुछ है। ये सब आपको सब पता है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात आपको हम बता रहे। भगवत गीता की बात है, हम सबको पता है, बट समस्या क्या हो जाती है? अवेयरनेस नहीं है ना? हम भूल जाते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो तीन बातें हैं, जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस एंड अवेयरनेस। तीन बातें जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे कर्म जो है वो ठीक ठीक कर्म हो जाते हैं। तो हमारे एक्टिविटीज, हमारे कर्म प्यूरिफाई हो जाते हैं, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। और फिर हम इस प्रकार से झांसे में नहीं आते, किसी के झांसे में नहीं आते, है ना? कोई भी प्रकार का झांसा मिल सकता है हमको, इंफीरियर वाला या सुपीरियर वाला, कोई भी प्रकार का झांसा हो सकता है। परंतु यदि हमारे अंदर ये भाव कल्टीवेट हो गया, भाव विकसित हो गया, तो हमको इस बात की चिंता नहीं है। किस बात की? इंफीरियरिटी की एंड सुपीरियरिटी, इसकी चिंता नहीं है। यहाँ पे एक विशेष शब्द इस श्लोक में बताया गया है, उपरत। उपरत के तीन अर्थ है। उपरत अर्थात हटा हुआ, हरा हुआ, हारना या हट जाना। तो यहाँ अर्जुन सोच रहे युद्ध से हट जाना चाहते हैं अर्जुन। दूसरा उपरत का अर्थ है उत्साह रहित, उत्साह नहीं है। अब यहाँ पे अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साह नहीं है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण की सारी बातें सुन रहे हैं, परंतु अभी तक उत्साह नहीं आया है। सुन तो रहे हैं सब, दूसरा अध्याय चल रहा है, सब सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्साह नहीं आया। हम सब सुन रहे हैं गीता को, लेकिन अभी तक उत्साह नहीं आ रहा है। कब पता चलेगा उत्साह आया? कैसे पता चलेगा? अर्जुन में उत्साह आया, कैसे पता चलेगा? वो सब चर्चा रोक देगा, तुरंत बाण उठाएगा, चलो स्टार्ट, एक्शन से उत्साह दिखता है। तो हमारे एक्शन में उत्साह दिखेगा, अभी एक्शन में उत्साह दिखेगा ना, ऐसे तो उत्साह नहीं दिखेगा। तो इसलिए उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ऊपर अर्थात अर्जुन अभी उत्साह रहित होते जा रहे हैं। और तीसरी बात बताई गई उपरत की, उसमें तीसरा अर्थ उपरत का बताया गया है निष्क्रिय। क्या बताया है? निष्क्रिय। तो युद्ध में है अर्जुन, युद्ध के स्थल पे है ना? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे अर्जुन है खड़े, युद्ध भूमि पे है, परंतु प्रॉब्लम क्या है? निष्क्रिय। तीसरा उपरत का अर्थ क्या है? निष्क्रिय, इनएक्टिव, निष्क्रिय। युद्ध भूमि में तो है अर्जुन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इनएक्टिव है। सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन इनएक्टिव है। कुछ सुनाई दिया तो सुनाई दिया, नहीं दिया तो अपने विचारों में बैठे। सत्संग चल रहा है, हम अपने विचारों में व्यस्त हैं। तो सत्संग में तो आप निष्क्रिय हो, है ना? सत्संग में निष्क्रिय हो। अर्जुन वैसे युद्ध में, कुरुक्षेत्र में है अर्जुन इस समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन खड़े हैं, रथ पे आरूढ़ है, परंतु कैसे है? निष्क्रिय है। सो उपरत का तीसरा अर्थ है निष्क्रियता। सो ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ना हम
हटे हुए, अपने कर्मों से हटना नहीं चाहिए। हमारे जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उससे हटना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, हम अपने कर्तव्य कर्मों में निराश नहीं रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। और तीसरी बात है, हम अपने कर्तव्यों के प्रति, हमारे जिम्मेदारियों के प्रति, हमारे रिलेशनशिप्स के प्रति निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, है। ये तीसरी बात है। तो यही 3 बात भगवान अर्जुन को समझाने का यहाँ पे समझा रहे हैं। सो वास्तव में यदि देखा जाए, रियलिटी क्या है? रियलिटी इज दिस कि अर्जुन कभी भी युद्ध से भयभीत नहीं थे। अर्जुन कभी भी युद्ध से डरे नहीं थे, पूर्व में भी कभी भी भयभीत नहीं थे। युद्ध की तैयारी के वक्त भी अर्जुन ने पहले बोला था, हमने पहले भी चर्चा की थी। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत है अर्जुन के सामने खड़े रहने की। कौन इतना हिम्मत रखता है जो अर्जुन के ऊपर बाण चलाने की इच्छा रखता है। लेट मी सी, चलो मेरा रथ ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या निर्भयता है ना, कितने एक्टिव है, क्या उत्साह है। लेकिन इतना तो है अर्जुन के पास, पर जैसे ही परिस्थिति निर्माण हुई, सिचुएशन क्रिएट हो गई, सारा का सारा हम भूल गए। सो वी आर नॉट अवेयर, देयर इज नो अवेयरनेस। तो भूल गए, जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। परिस्थिति आती है, हम, अर्जुन का ऐसे ही हुआ। अभी ऐसे बोल रहे थे, तुरंत वहां जाने के बाद हाथ कांप रहे। कृष्ण बोलते, हे कृष्ण, अब तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा बाण मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं एकदम से अपने आप को कमजोर अनुभव कर रहा हूँ, मुख सूख रहा है ना, इस प्रकार से। और इसके 2 मिनट पहले बोले कि चलो देखता हूँ किसकी हिम्मत। ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी एकदम टर्न अराउंड हो गई? ऐसा क्या हो गया? इतने देर में क्या हो गया? ऐसे जस्ट पश्यति, देख लिए कौरवों को, तो क्या हो गया? ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, संसार में कुछ इनफेवरेबल फैक्टर्स को देख लेते कभी कभी, है ना। सब कुछ हमको जैसा चाहिए वैसा ही नहीं होता है ना जीवन में। बहुत बार परीक्षाएं होती है, प्रतिकूलताएं आती है, टेस्टिंग टाइम होता है, फिर हम भी टर्न अराउंड हो जाते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी हिम्मत थी, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा सब बोलते थे। और सिचुएशन आ गई, टर्न अराउंड हो गए, भयभीत हो गए, कांपने लगे, डरने लगे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, है ना, टर्न अराउंड हो गए। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि अर्जुन के भी साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ भी होता है। द रीजन इज हम इल्यूजन में चले जाते हैं, हम भ्रम में चले जाते हैं और इन 3 बातों को भूल जाते हैं। कौन सा? जॉयफुलनेस, दूसरा थैंकफुलनेस, तीसरा अवेयरनेस। जॉयफुलनेस तो तभी आएगी जब हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए, अध्यात्म से कनेक्ट। अब यहाँ पे अर्जुन ऑल ऑफ सडन अध्यात्म से डिस्कनेक्ट हो गए, और अध्यात्म से डिस्कनेक्ट होने के कारण अचानक उनको सारे राक्षस अपने रिलेटिव दिखने लगे। सारे राक्षसों को अपने, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा अमुक है, ये तो सारे राक्षस है, और दूसरे कोई राक्षस नहीं है, राक्षसों को सपोर्ट कर रहे है ना। तो अचानक तो उनके प्रति उनको रिलेशन जागरूक, बट कोई भी हो, तो मेरे अपने। तो इसको कहते हैं भ्रम। इसको क्या कहते हैं? तो जब परिस्थिति प्रतिकूल उत्पन्न हो जाती है तो हमारी ओर से क्या हो जाता है? हम भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं। और जैसे ही हम इल्यूजन में जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उसी मोमेंट पे तीनों फैक्टर नष्ट हो जाते हैं। जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस, अवेयरनेस, सारे सब खत्म हो जाते हैं, और फिर हम फ्रस्ट हो जाते हैं, दुखों का अनुभव करते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो इसी प्रकार से अर्जुन तो कभी युद्ध में भयभीत नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, परंतु अब भ्रम के कारण अर्जुन के अंदर इस प्रकार का भाव आ गया है। सो
36 में हम देखते हैं अवाच्यवादाच्च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं मुखिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या हो सकता है। देखो अब कृष्ण तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण तो अर्जुन के अंदर उत्साह डालने का, अर्जुन को उत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, फुल एफर्ट्स। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा 31 से 36 तक, 31 से लेकर 36 तक भगवान ने कहा था, भगवान ने बोला था और कीर्ति हो जाएगी हे अर्जुन, और कीर्ति हो जाएगी, इनफेमस हो जाओगे, सारा संसार तुम्हारे अंदर तुमको तुम्हारी अकीर्ति फैलाएगा, अकीर्ति हो जाएगी, अस्वर्गम, तुमको स्वर्ग प्राप्त नहीं हो जाएगा। ऐसा करोगे तो अकीर्ति हो जाएगी, अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान ने बोले थे और भगवान के 5 दोष ये 5 श्लोक में कहे थे, 31, 32, 33, 34, 35। क्या बोले थे 5 दोष? तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम अपने धर्म को पहचानो। स्वधर्म क्या है, स्वधर्म का नाश होगा। अर्जुन का पहला दोष है कि अपने स्वधर्म को त्याग रहे हैं, बड़ा दोष वो हमने देखा 31 में। फिर उसके पश्चात भगवान ने बोला तो सारी कीर्ति चली जाएगी तुम्हारी, जो नाम, जब युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा नाम समाप्त हो जाएगा, कीर्ति समाप्त हो जाएगी, नाम कीर्ति नहीं रहेगी, कीर्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कीर्ति समाप्त हो जाने से फिर आगे क्या होगा, इससे बड़ा पाप क्या है, जब आप अपने धर्म का ही ध्यान नहीं रख रहे हो, नॉट अवेयर अबाउट योर ड्यूटीज, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पाप की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा दोष अर्जुन का है, पहला क्या था, स्वधर्म की हानि हो जाएगी, दूसरा है कीर्ति चली जाएगी, तीसरा है पाप की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर चौथा बोलते हैं ऐसी अपकीर्ति हो जाएगी, इतना नाम खराब हो जाएगा कि कभी भी वो अपकीर्ति नष्ट नहीं, अर्थात न समाप्त होने वाली अपकीर्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये चौथा दोष। और 5वां दोष है जो इस 36वें श्लोक में हमने देखा, सॉरी लास्ट 35वें श्लोक में देखा। कृष्ण कह रहे हैं कि जो महारथी है, सारे विष्णु वगैरह, ये जो महारथी है, इनके दृष्टि से आपका प्रभाव खत्म होगा। अर्जुन को क्या बोल रहे भगवान, इनके दृष्टि से आपका जो प्रभाव है, आपका जो इंप्रेशन है वो नष्ट हो जाएगा, आपको कायर समझेंगे, आपको भयभीत समझेंगे, तो आपका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन की 5 दोष अभी तक हमने देखे है ना। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अब तुम्हारे जो शत्रु है वो तुमको अनेक प्रकार के कटु शब्द बोलेंगे, वो और अर्जुन को भगवान उत्साह रहे और क्या होगा, उत्साहित कर रहे युद्ध के लिए। और हे अर्जुन सुनो तुम बात, तुम्हारे जितने भी शत्रु है ना वो भयंकर कटु शब्द बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, सो युद्ध न करने से शत्रुओं को कटु वचन बोलने का अवसर तुम दोगे। हे अर्जुन, तुम ये अवसर अपने शत्रुओं को दो। अवाच्यवादान, अवाच्यवादान अर्थात ऐसी बातें जिन्हें बोलना उचित नहीं है। अवाच्यवादान, ऐसी बातें करना जो वाद जो बोलना उचित नहीं है। सो आप ऐसी बातों को, ऐसी बातें आपके विषय में बोली जाएगी जो बोलना उचित नहीं है ना। लोगों को अपने वाणी पे लोग कंट्रोल नहीं रखेंगे और आपको कुछ भी बोलेंगे, आपके शत्रु कुछ भी बोलेंगे, है ना। रूप गोस्वामी पाद का प्रसिद्ध श्लोक है, वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगो उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वाम विमान यो पृथ्वी सशिष्या। वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, जो व्यक्ति वाचा, मन और क्रोध के वेग को नियंत्रित करता है ना, वो व्यक्ति पूरे संसार में
प्रचार कर सकता है, पूरे संसार को ज्ञान दे सकता है, पूरे संसार को अज्ञानता से ऊपर उठा सकता है, पूरे संसार का गुरु भी बन सकता है। वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगो उदरोपस्थ वेगम, 6 वेग बताए गए। इन सारे 6 वेगों को वो नियंत्रित करता है। वह सबसे पहला बताया गया वाचो वेग, बड़ा खतरनाक वेग है ये। वाचो वेग का अर्थ है बोलने की तीव्रता, बोलने का आवेग। बोलने का सबको बहुत अच्छा लगता है, सुनने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बोलने का क्या, बोलने का कोई विषय नहीं है तो बोलने के लिए बहुत विषय मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो प्रजल्प है। पहले तो हम आपस में किसी न किसी की चर्चा करते रहते हैं। कोई एब्सेंट रहेगा उसके विषय में चर्चा करते रहते हैं, वो नहीं रहेगा तो सोसाइटी में किसी की चर्चा करते रहते हैं। सोसाइटी की भी कोई चर्चा है, कोई रिश्तेदार रिलेटिव की चर्चा करते हैं, है ना। और कुछ भी विषय नहीं तो पॉलिटिक्स तो ऑलवेज है ना। पॉलिटिक्स की तो चर्चा हमेशा करते ही रहते हैं। और इस सारी चर्चा से क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं, व्यर्थ की टाइम पास है। सो वाचो वेग। लेकिन कृष्ण बोल रहे हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु ऐसी सारी चर्चा तुम्हारे विषय, मजा आएगी लोगों को तुम्हारी ऐसी चर्चा करने में। देखो इतना बड़ा कृष्ण का डिवोटी था, कृष्ण का फ्रेंड था, सखा, कृष्ण का सखा था अर्जुन, भाग गया कायर की तरफ, है ना। तो तुम्हारे शत्रु तो बहुत आनंद लेंगे इस बात में, बड़ी मजा आएगी। इसलिए ये वाचो वेग, तो वाचो की वाचा के वेग को सहन करते आना चाहिए, उसको नियंत्रित रखना चाहिए। तो पाल जी बोलते हैं बहुत ज्यादा अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। आवश्यक है उतना ही बोले, अनावश्यक बिल्कुल ना बोले। वो बारिश के दिनों में खेत में वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, बिल होते हैं ना, बिल क्या समझते, जिसमें सांप बैठा रहता है, बिल होते, हाँ सांप के बिल। तो बारिश के दिनों में सांप अपने बिल में बैठा रहता है, आराम कर रहा है। उधर बाजू में एक मेंढक है, अननेसेसरी टैया कर रहे हैं, चल रहा है उसका कंटिन्यू चल रहा है। वो सांप थोड़ा डिस्टर्ब हो, कौन है ये, अच्छा मेंढक है, जाने तो ठीक है। फिर भी चालू ड्राव। अब सांप का दिमाग खराब हो गया। वो बिल से बाहर निकला, फटाक से मेंढक को खा गया। बहुत डराव कर रहा था, है ना, खा गया। मेंढक अनावश्यक कर रहा था, अनावश्यक, तो सांप उसको निगल गया। ऐसे जीवन में जब हम अनावश्यक बातें करते थे, अनावश्यक टाइम पास करते, अनावश्यक बातें करते थे, अनावश्यक, जिसको प्रजल्प बोलते हैं, जब वो हम करते रहते हैं कि काल रूपी सर्प बेचारा चलने दे रहा है सारी चीजें आसानी से, कभी वो क्रोधित ना हो जाए। काल सर्प को क्रोधित न करे, है ना। काल सर्प हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत, काल जो है हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। हमको वो अपॉर्चुनिटीज समझना चाहिए और उसके अनुकूल रहना चाहिए, फेवरेबल रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके इंडिकेशंस को, उसके वार्निंग्स को समझते नहीं, फिर और उल्टा आवाज करते रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति थे, बहुत होशियार थे, उनको सारी फिलोसॉफी पता थी। तो उन्होंने सोचा, बहुत लोग बोलते हैं काल है, काल डेंजर है, काल समाप्त कर देता है, काल बहुत समय ऐसा बोलते हैं। तो उसने सोचा मैं क्या करता हूँ, मैं समय से दोस्ती कर लेता हूँ, आई विल मेक हिम माई फ्रेंड। वो जो काल है उसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ बहुत अच्छे से। तो वो फ्रेंड्स, वो काल के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बना लेता हूँ, बहुत अच्छी मित्रता बना। तो मित्र बनाने के पश्चात वो काल को बताता है, अब तो काल तो मेरा मित्र ही हो गया, अब क्या समस्या है। तो ऐसे मित्र आपस में चर्चा करते रहते हैं, अरे तू क्या करता है, तेरा काम कैसे चल रहा है, तेरा काम, वो भी पूछता है काल को कैसा काम काज चल रहा है। काल बोलता है मेरा तो एक ही काम है। क्या काम है?
लोगों को यहाँ से उठा के यम लोक में ले जाना। मेरा ये प्रोमिनेंट काम है, इसको यहाँ से उठा के मैं यम लोक लेके जाता हूँ। तो बड़ा डेंजर काम है और मेरे नजर से कोई बचता नहीं है। तो ये बोला तो ये बोलता है यू आर माई फ्रेंड, अब तो हम तो फ्रेंड हो गए ना, तो मेरे लिए थोड़ा फेवर करो। तो देखो ये पॉइंट ये है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य से बंधा, मैं है ना फेवर नहीं कर सकता, मैं कर्तव्य आज्ञा हुई कि मुझे पालन करना पड़ता है। तो बता रहे अभी मेरा इतना फ्रेंडशिप हो गया, कुछ तो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ तो प्रायोरिटी या कुछ थोड़ा बायस तो हो सकते हैं ना मेरे लिए, कुछ प्रिविलेज तो मुझे मिलेगा ना बीइंग अ फ्रेंड ऑफ कार्ल। तो कार्ल बोलता है क्या कर सकता हूँ, तो वो बोलता है ठीक है ऐसा करिए, आप क्या करिए, मेरा ऐसा जब समय आएगा ना तो मुझे जस्ट एक लेटर भेज देना, पहले बहुत दिन पहले है ना, मुझे समय देना, एक लेटर भेजना, मुझे समय देना कि अमुक अमुक दिन आप आ रहे हो, तो मैं अपने सारे कामकाज कर लूंगा, अपना सारी व्यवस्था कर लूंगा है ना, ऐसा सब कर लूंगा। तो वो एग्री हो गया, ठीक है भाई अब तुम मेरे फ्रेंड हो तो वो मैं भेजूंगा। अब ये भाई साहब बहुत अच्छे अपने काम में लगे हैं, अब इनको तो कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि हमने तो कार्ल को अपना मित्र बना लिया और फिर वो भी अपने को लेटर लिखित पत्र भेज ही देगा। तो मजा करो, बहुत सब काम करो, मजा करो, निश्चिंत रहो, ऐसे सब चल रहा है, समय बीत रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। अचानक एक दिन यमदूत और सब काल के साथ आते हैं और बोले चलो तुमको लेने आ गए। लेने कैसे आ गई, यू आर माय फ्रेंड, तुम तो मेरे मित्र हो, लेने वो कैसे आ गए, और मित्रता निभाओ, तुमने बोला था, आपने बोला था कि आप मुझे लेटर भेजेंगे। अरे बोले लेटर क्या भेजेंगे, वो बोला अरे तुम क्या बात कर रहे हो। काल बोलता है मैंने एक नहीं भाई, मैंने 4 लेटर भेजे आपको, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, लेटर का मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। ये मतलब ऐसी बनाई हुई स्टोरी है। तो आप तुरंत पूछेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। तो वो पहला मैंने लेटर भेजा और वो लेटर अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। बोले क्या, बोले आपके सफेद बाल। मैंने पहला लेटर भेजा सफेद बाल के रूप में कि भाई अब जो है बाल सफेद हो रहे हैं, अब जरा तैयारी बहुत अच्छे से करो, अभी भी जीवन बहुत है, बस एक सिंपल लेटर है सफेद बाल वाला, बाकी ऐसे जीवन खत्म नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। पर पहला इंडिकेशन दे दिया बाल सफेद, मैंने ये इंडिकेशन दे दिया तो तुम उसको मेहंदी लगाने लगे। आपने अंदर कोई अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेडेशन नहीं किया, अपने विचारों को चेंज नहीं किया, अपनी बुद्धि को शार्प नहीं किया, थैंकफुलनेस, जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस, अवेयरनेस, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहला, अभी भी तो सबसे ऊपर तुम्हारा लेटर लिखा हुआ है, बैठा है, पढ़ो उसको। फिर मैंने सोचा जाने दो, बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, ठीक है, मैं दूसरा भी लेटर भेज दिया। दूसरा लेटर क्या, इसके ऊपर एक बड़ा भिंग वाला चश्मा आ गया है ना, वो एक वार्निंग भेज दिया। फिर भी तुम अपने ही काम करते रहे, ना जॉयफुलनेस, ना अवेयरनेस, ना थैंकफुलनेस, कुछ भी नहीं आया, फिर भी कंटिन्यू कर, कई समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। अब देखो व्यक्ति कितना, मतलब कितना व्यक्ति अपने आप को दिए हुए फैसिलिटीज का मिसयूज करता है, कितना मिसयूज करता है। फिर बोले मैंने फिर एक लेटर भेजा, तो दांत कमजोर कर दिए। तो तुमने उसके ऊपर सोने का दांत बैठा दिया। फिर ठीक है बैठाया, कोई बात नहीं, बैठाओ, लेकिन तुमने ना थैंकफुलनेस, ना अवेयरनेस, ना ग्रेटफुलनेस। अब फिर क्या करूं मैं, फिर भी मैंने और एक मौका, इतना सब पूरा जीवन बीत गया आपका,
फिर मैंने क्या किया, फिर आपको 2-4 रोग भेज दिए, फिर भी आपको ना थैंकफुलनेस याद है ना जॉयफुलनेस ना आ गया। अब तो ऊपर से मुझे बोल रहे कि मैंने लेटर ही नहीं भेजा। हाँ? तो अब क्या किया जाए? हाँ? अब मेरी ड्यूटी था, अब तो मैं अपने ड्यूटी से बंधा हुआ हूँ, अब मुझे अपनी ड्यूटी करनी होगी। अब मैं अपने ड्यूटी से हटूंगा नहीं। तब वो व्यक्ति समझ जाता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास किया, लेकिन जब टाइम पूरा खत्म हो गया तब उसको रियलाइज होता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास किया, है ना। सो काल क्रूर नहीं है, वो हमको सफिशिएंट टाइम देता है, बहुत समय देता है। जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस, अवेयरनेस का अर्थ है ये सारी चीजें होती रहेगी। लेटर तो बहुत आते हैं, मैं तो 4 ही बोला है, इसलिए 50 लेटर भेजता है काल, एक 4 का ही नाम दिया। लेकिन हमको यदि अवेयरनेस है तो काल फेवर करता है। प्रभु कई ऐसे उदाहरण है कि ये काल जो है हमको फेवर करता है जब हम इन 3 चीजों पे वर्क करना शुरू करते हैं। जब हम अपने अवेयरनेस को स्पिरिचुअल अवेयरनेस बनाते हैं, जब हम हर चीज को डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, जब हमारा हृदय विशाल बनाते हैं, जब हमको भगवान के नाम का स्मरण होते रहता है, तो काल हमको फेवर करता है कि नहीं। क्या उदाहरण है उसका? अजामिल कथा है ना, यमदूत आया अजामिल को ले जाने के, टाइम हो गया चलो। लेकिन उसने नारायण बोला, तो नारायण इतने भाव से बोला कि वो यमदूत के सामने विष्णुदूत आ गए, बोले खबरदार इनको हाथ लगाया। सो बट शॉर्टकट ना ढूंढे भाई। बहुत लोग हमको बोलते प्रभु जी अजामिल ने तो लास्ट मोमेंट में किया, हम भी करेंगे। पर लास्ट मोमेंट में याद ही नहीं आया तो संस्कार ही नहीं बना, उसको आ गया था, क्योंकि उसको जो नारायण नाम मिला था वो बहुत महान ऋषि से मिला था, इसलिए उसका पावर था। हमको तो प्रैक्टिस से लाना है ना, हमको तो वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस हमको साधना से लानी है, प्रैक्टिस से लानी है। और आप सडन में शॉर्टकट नहीं, कोई सुपर कैप्सूल नहीं, कोई टैबलेट नहीं, उसकी गोली खाओ अवेयरनेस आ गई, ऐसा नहीं है। हमको लाइफ टाइम प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली। इसलिए साधना बोला गया, साधना अर्थात निरंतरता, रोज की तपस्या। रोज करो, रोज करो, रोज करो, माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी और फिर काल भी फेवर करेगा, काल भी फेवर करेगा। सो इस प्रकार से हम अनावश्यक चीजों में टाइम पास न करें, है ना। आवश्यक चीजों में समय अवश्य दो, ये बात भगवान बता रहे थे। तो भगवान आगे अर्जुन को ये भी समझाते हैं महाभारत में कि किस प्रकार से ये आपके शत्रु आपको बदनाम करेंगे, आपके शत्रु आपकी बदनामी किस प्रकार से करेंगे। तो वो उदाहरण बताते हैं भगवान बोलते हैं जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो दुर्योधन ने बोला था द्रौपदी को, ये द्रौपदी अभागिनी है, दुर्भागी है और इसको महल की दासी बनाओ, इसको झाड़ू लगाने का काम दो। दुर्योधन ने बोला तुम्हारा शत्रु है, ऐसे कटु वचन बोले थे उस समय। अब तो युद्ध से भाग जाएगा तो और क्या बोलेंगे, जस्ट इमेजिन। फिर वो बोलते हैं परंतु फल क्या मिला दुर्योधन को, जब दुर्योधन ने इस प्रकार से कटु वचन बोले तो भीमसेन ने उसको मार डाला, फल ये मिला। लेकिन कटु वचन तो बोले, उसके पश्चात दुशासन ने द्रौपदी को बोला तू हमारी दासी है, ऐसा बोला तो अंत में तो फल ये उसको मिला कि उसकी छाती फाड़ दी, परंतु उसने इस प्रकार से कटु वचन तो बोले। तुम युद्ध नहीं करोगे तो और कितने कटु वचन बोलेंगे। हाँ? और कर्ण सभा में विकर्ण ने दुशासन का विरोध किया था, दुशासन को बोला था कि ऐसे जघन्य कृत्य मत कर, विकर्ण ने बोला था तो कर्ण ने उसको रोक दिया। कर्ण बोले ऐसे मत बोल, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। कर्ण ने सपोर्ट किया था। अंत कैसा हुआ, अर्जुन के बाण से मर गया, मृत्यु हो गई। तो
डेफिनेटली ऐसे जघन्य कृत्यों की शिक्षा होती है, परंतु इनके वचन देखो आपके सामने जब ये लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो जब आप युद्ध से भाग जाओगे और कोई भी क्षत्रिय राजा अधर्मी लोगों को नाश करने के लिए नहीं बचेगा, तो ये क्या बोलेंगे? इमेजिन करो आप, कल्पना करो ये क्या बोलेंगे। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, है ना, अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए प्रयास, बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। हमको दूसरी सीख इससे मिलती है कि जब व्यक्ति इस प्रकार की वाणी का उपयोग करता है, ऐसी वाणी जैसे दुर्योधन ने वाणी का उपयोग किया, दुशासन ने वाणी का उपयोग किया, कर्ण ने वाणी का उपयोग किया, जब इस प्रकार से हमारे शब्द होते हैं, जब इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन होता है, इस प्रकार से हमारी लैंग्वेज होती है, तो फल क्या मिलता है? क्या फल मिलता है? इन तीनों को क्या फल मिला? विनाश। हमारी वाणी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज उस प्रकार से होती है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे डिस्ट्रक्शन की ओर जाते हैं। यह भी एक सीख हमको इससे मिलती है। 17वें अध्याय की 15वें श्लोक में बताया गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम यतः स्वाध्याय अभ्यासं न चैव वाङ्मय तप उच्यते। अर्थात बताया गया है कि हमारी वाणी से कभी भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए दूसरा व्यक्ति। इसमें 4 बातें बताई गई है। जो हमारी वाणी है, हमारी वाणी से 4 बातें नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या नहीं होनी चाहिए? हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने से दूसरा व्यक्ति उद्विग्न हो रहा है, उदास हो रहा है। हमारे बोलने से दूसरा व्यक्ति उदास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बताई गई है, हमारी वाणी में ट्रूथफुलनेस हो, हमारे वचनों में, हमारे लैंग्वेज में सत्य का प्रभाव, है ना, ट्रूथफुलनेस हो। तीसरी बात बताई गई है, प्रियम हितम च, अर्थात सुनने वाले को ये भाषा, ये लैंग्वेज, ये शब्द प्रिय लगने लगे, प्रिय हो। और तीसरी बात, चौथी बात बताई गई है, ये भाषा हितकारी हो। ये भाषा क्या हो? हितकारी हो, लाभकारी हो। इस प्रकार से हमको बताया गया है। अब ना इनमें से किसी की भी भाषा ऐसी नहीं थी, इसलिए उनका विध्वंस हो गया है। परंतु भगवान अर्जुन को सतर्क जरूर कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा वीर व्यक्ति, महायोद्धा व्यक्ति, महारथी व्यक्ति, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होगा तो बहुत ही बड़ा दुखदायी होगा वो बात। फिर निंदन तस्त्र सामर्थ्यम ततो दुःखतरम मुकाम, अर्थात ये इतना दुखदायी होगा इस प्रकार से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और ऐसी निंदा से बढ़कर और क्या दुख हो सकता है तुम्हारे। भगवान को यहाँ पे अर्जुन को भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जिनको तुम अपना मानकर दया दिखाना चाहते हो, वे व्यक्ति कदापि दया के पात्र नहीं है, वो दया के योग्य नहीं है। जिनको तुम दया दिखाना चाहते हो और वे स्वयं ही वास्तव में मरना चाहते हैं, वे स्वयं ही क्या करना चाहते हैं? मरना चाहते हैं। क्यों? जैसा मेंढक मरना चाह रहा था, तो मरना चाह रहा तो क्यों मरना चाह रहा है? अब इन्होंने भी उस वस्त्रहरण के समय टर्न किया था। अब ये मरना चाहते हैं, इनको मैं मारूंगा। कृष्ण क्लियर रहे अपने बातों में, ये मरना चाहते हैं, ये दया के पात्र नहीं है, तुम इनके ऊपर दया दिखा रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान इसलिए अर्जुन को बताते हैं कि तुम इनको नहीं मारोगे और युद्ध नहीं करोगे, ये तुम्हारी निंदा ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी निंदा ही करेंगे। और एक महायोद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए इस प्रकार की निंदा बड़ी दुखदायी होती है, ऐसे भगवान बोलते हैं। एक बार दुर्योधन का मामा शकुनी, उसका पुत्र था उलूक, वो उलूक के पास दुर्योधन ने पांडवों के लिए और श्री कृष्ण के लिए मैसेज, दूत बनाकर मैसेज भेजा। उसको दूत बनाया, एम्बेसडर बनाया और एक मैसेज भेजा पांडवों के लिए। तो सभी के लिए, श्री कृष्ण के लिए भी और पांडवों के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए मैसेज भेजा किसने?
दुर्योधन ने किसके पास? उलूक, शकुनी पुत्र उलूक के पास भेजा, जाओ पांडव के पास जाओ और ये मेरा संदेश पहुंचाओ। तो श्री कृष्ण के लिए क्या संदेश था? तो उलूक पांडव की सभा में पहुंचता है और श्री कृष्ण भी वहां पे है और वो दुर्योधन का मैसेज पढ़ता है। वो क्या कहता है? श्री कृष्ण तुम अपने और पांडवों की रक्षा के लिए युद्ध करो। क्या बोलता है? श्री कृष्ण तुम अपनी रक्षा के लिए और पांडवों की रक्षा के लिए युद्ध करो। कौन बोल रहा है? ये उलूक बोल रहा है। आखिर तुम मेरे सामने एक छोटे से ग्वाला ही तो हो, तुम हो कौन? गाय चराने वाले। दुर्योधन बोल रहा है, उल्लूक के थ्रू बोल रहा है, उल्लूक के माध्यम से दुर्योधन बोलता है क्या है? श्री कृष्ण के लिए विशेष मैसेज दुर्योधन का, तुम अपनी रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। तुम अल्टीमेटली तुम हो कौन? गाय चराने वाले तो हो और क्या हो? कृष्ण के लिए बोलता है, युधिष्ठिर के लिए बोलता है, निंदा करता है। जो कृष्ण बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी निंदा करेंगे, तो निंदा कैसे करते हैं उसका उदाहरण है। शत्रु निंदा कैसे करते, कौरव कैसे निंदा करते हैं। फिर युधिष्ठिर को संदेश देता है दुर्योधन, वो कहता है तुम्हारी माता अनेकों वर्षों से आंसू ढो रही है, कितने वर्षों से आंसू ढो रही है, उसे शांत करो, उनके आंसुओं को शांत करो। तुम वेदाभ्यास, शास्त्र वगैरह इन सब बातों का ढोंग करते हो, धर्म वगैरह इन सब बातों का तुम ढोंग करते हो। तुम्हारे में हिम्मत है तो युद्ध करो। क्या होता है? तुम्हारे में हिम्मत है तो युद्ध करो। ये किसके लिए था? युधिष्ठिर के। भीम के लिए संदेश था। भरी सभा में तुमने एक वचन दिया था, भूल गए हो क्या? भरी सभा में तुमने एक वचन दिया, भूल गए हो क्या? तुम तो महाअज्ञानी हो। क्या हो? तुम महाअज्ञानी हो, केवल खाना ही जानते हो। यदि साहस है तो युद्ध करो मेरे साथ। कौन बोल रहा है? किसके लिए बोला है? भीम के लिए बोल रहा है। और अर्जुन के लिए बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कृष्ण है, ये मैं जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन लूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन लूंगा। पिछले 13 वर्ष तक तो तुमने विलाप ही तो किया है, पिछले 13 वर्ष तक मैंने तुम्हें विलाप ही तो करवाया है, तुमने विलाप ही तो किया है और मैंने राज्य किया है। तुमने विलाप किया है, मैंने राज्य किया है। अब आगे भी मैं तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर राज्य करूंगा। इस प्रकार शत्रु निंदा करता है। और हे अर्जुन, तुम युद्ध से भाग जाने का विचार कर रहे हो। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम युद्ध से भाग जाने का विचार कर रहे हो, तो यही बहुत बड़ा दुख का कारण है, इससे बहुत बड़ा दुख होगा। और फिर हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दुर्योधन निंदा कर रहा है। दुर्योधन क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। दूसरी बात वो क्या कर रहा है? वो जजमेंटल बन रहा है। वो जजमेंटल बन रहा है। ये तो ग्वाला है, ये 13 साल कुछ नहीं किया, आप क्या करेगा? अर्जुन 13 साल तक तो विलाप ही करता रहा, आप क्या कर सकता है? भीम यदि कुछ साहस होता उसने तो अभी तक कर लेता, उसने साहस ही नहीं, 13 साल जंगल में भटकता रहा। क्या? जजमेंटल। हम भी जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों के प्रति। कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो कौन कैसा है, क्या नहीं है। कभी जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। दूसरों के प्रति जब हम जजमेंटल हो जाते हैं तो अपने आप को हम प्रगति से रोक देते हैं, अपने आप को हम प्रगति से रोक देते हैं। सो इसलिए हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जब हम इस प्रकार से काया वाचा मन से हमको जो कुछ ठीक लगता है वो करते रहते हैं, काया से, मन से, विचारों से, स्वभाव से जो अच्छा लगता है जो हम वो करते रहते हैं, तो ऐसा जो हम कुछ करते रहते हैं तो हमारे अगले जीवन भी हमको उसी प्रकार
प्रकार से प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने निंदा नहीं करनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, अन्य से सिर्फ टरा नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। जॉयफुल, थैंकफुलनेस एंड अवेयरनेस, ये हमारे पास होना चाहिए। इस श्लोक से हम ये समझे हैं। तीसरा श्लोक, समय तो नहीं है, 10 मिनट में श्लोक नहीं होगा, छोटा है लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल है उसमें हम तीनों 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, तो ठीक है, चर्चा करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षमे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, है ना। तो अब कृष्ण अपने जो 3, 4, 5 बातें बताए रहे थे 2-3 श्लोकों से, कुछ श्लोकों से, उस बात को अभी लास्ट एकदम कंक्लूडिंग वाक्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, मर भी जाओगे ना युद्ध में तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा, और या यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी में राज्य प्राप्त होगा। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब बस हो गया ये सब चीजें, दृढ़ संकल्प से खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस प्रकार से 37 में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। 37 और 38 ये दोनों श्लोक में अब भगवान युद्ध करने के लाभ बताएंगे। अभी तक युद्ध नहीं करने के बातें बता रहे थे, है ना। युद्ध नहीं करोगे तो बदनामी होगी, अकीर्ति होगी, अस्वर्गम होगा, ये सब। अब आगे यहाँ से आगे बताएंगे अब युद्ध करोगे तो क्या होगा। तो पहले ही बताया युद्ध करोगे, यदि ऑन ड्यूटी तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्म करता है और सब ईमानदारी से कर्म करते हुए, सत्य के आधारित अपने कर्म करते हुए यदि मृत्यु हो जाती है तो हमारे शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति है। ऑन ड्यूटी डेथ यदि हो जाती है अच्छे कर्म करने सत्य के आधारित ना ऐसे, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये सिद्ध होता है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करते करते मर भी गए ना तो भी स्वर्ग मिलेगा, और नहीं मरे जीवित रहे तो तुमको पृथ्वी पे बहुत बड़ा राज्य मिल जाएगा, राजा बन जाओगे। तो दोनों साइड से लाभ ही तो है, नो हानि, कोई हानि नहीं है ना। सो दो तीन जो पहले श्लोक है उसी से ये श्लोक संबंधित है। 2.6, 2.7 एंड 2.8 ये 3 श्लोकों से ये श्लोक संबंधित है। 2.6 में अर्जुन ने कहा था कि उन्हें युद्ध के बारे में संशय है। 2.6 में कहा था युद्ध के विषय में मुझे संशय है कि क्या युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्या युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्या ये कर्म करना मेरे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे संशय हुआ था। अर्थात ऐसा अर्जुन को संशय हुआ था 6वें श्लोक में, 2.6 में। तो इसका उत्तर ये श्लोक है। क्या अर्जुन पूछते क्या मेरे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है, तो उसका उत्तर है इस श्लोक में। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कुंती पुत्र उठो युद्ध करो, मर भी जाओगे तो भी स्वर्ग है, जीवित रहोगे तो भी लाभ है। तो युद्ध करना तुम्हारे लिए क्या है, श्रेयस्कर है। 2.7 में अर्जुन ने कहा था जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कार्पण्य दोषो पूत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता या श्रेयस्याम शितम ब्रूहीतमे, जो मेरे लिए श्रेय है, कल्याणकारी है, वही मुझे सीधे तौर पे बताइए, ऐसा 2.7 में बोला था। उसका भी उत्तर यही श्लोक है। भगवान सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं तुम युद्ध करोगे और मर जाओगे तो भी स्वर्ग है, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, तो श्रेयस्कर ही, और कुछ नहीं करोगे तो फंस जाओगे, है ना। भगवान वो दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक का भी उत्तर यही है। और दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा,
तो पॉइंट 8 में बोला था, यदि मैं इन सबको मार दूंगा, सब मर जाएंगे, तो इस शोक को मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। कैसे मैं इस शोक को दूर कर पाऊंगा? तो कृष्ण उसका भी तो इसी श्लोक में बताते हैं। कृष्ण बोलते कि अरे शोक करने के लायक कोई कारण ही नहीं है, तो शोक की क्या बात है? ये सारे पापी लोग हैं, अधर्मी हैं, और इनके ऊपर शोक करने का कोई रीजन ही नहीं है। तुम तो उठो, युद्ध करो, इनको मार भी दोगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, और उनको मारने के दौरान तुम मृत्यु पाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, और विजय हो गए तो पृथ्वी जाना चाहिए। उसका उत्तर यही श्लोक है। सो अब ये प्रश्न आ सकता है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीतने से पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ये कैसे होता है? मरने से स्वर्ग की प्राप्ति, जीतने से केवल पृथ्वी की, उल्टा गलत हो गया। मरने से इतना आदमी मर गया, पूरा त्याग किया, और चला गया स्वर्ग। तो कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो वास्तव में भगवान ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में जो कहा था, उसके संबंध में भगवान इस बात को बता रहे हैं। पृथ्वी या स्वर्ग सुख यह तो केवल बाय प्रोडक्ट है। क्या है? केवल बाय प्रोडक्ट है। मुख्य तो भगवान का उद्देश्य है धर्म का पालन। पृथ्वी मिल रही है कि स्वर्ग मिल रहा है कि यमुक मिल रहा है कि तमुक मिल रहा है, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इसेंस क्या है? धर्म की रक्षा और धर्म का पालन। फिर उसके प्रोसेस में यदि कुछ मिलता है तो ठीक है। एक्चुअली बात यह है। तो भगवान इस श्लोक में 4 उपदेश देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त। पहले 32वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि ये जो युद्ध है ना अर्जुन, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है ना, हे अर्जुन, ये युद्ध ही तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार है। ये युद्ध क्या है तुम्हारे लिए? स्वर्ग का द्वार है ना। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। सो यदि कोई भक्त स्वर्ग में जाता है तो वहां पर भी वो भगवान का संग प्राप्त करता है, और यदि वो पृथ्वी पे रहता है, पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करता है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर भी उसको भगवान का संग प्राप्त होता है। कोई भक्त है, अभी अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा है, वो स्वर्ग में भी गया तो भी कृष्ण उसके साथ रहेंगे, और वो पृथ्वी में भी रहा तो भी कृष्ण उसके साथ रहेंगे। तो इसेंशियल बात क्या है? कृष्ण साथ में, दैट इज इम्पोर्टेंट। कृष्ण साथ में। कल की क्लास में भी हमने चर्चा की थी। बहुत सारी समस्याएं, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या सब कुछ बात है, लेकिन अर्जुन की एक विशेषता रही है, सबसे बड़ी विशेषता। वो क्या है? अर्जुन के साथ कृष्ण नित्य थे। क्या थे? कृष्ण नित्य अर्जुन के साथ थे। वो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, और यही स्पेशलिटी हमारी होनी चाहिए। कृष्ण नाम के रूप में हमारे साथ नित्य रहनी चाहिए, है ना। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में स्थापित की है। तो भगवान का नाम भगवान के ही रूप में हमारे साथ रहता है। तो जितना हम भगवान के नाम का डेली उच्चारण करेंगे, भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, प्रतिसाद देंगे। किसी के भी माध्यम से, गीता के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, है ना, किसी प्रकार के इंस्पिरेशन की माध्यम से, प्रेरणा की माध्यम से, अनुभव की माध्यम से, साक्षात्कार की माध्यम से, सो मेनी वेज। यदि हम भगवान को अपने साथ रखेंगे तो भगवान भी हमको समय समय पे मार्गदर्शन करेंगे। तो इसलिए हम
ये सोचते हैं कि स्वर्ग में जाना या पृथ्वी पे रहना ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा मैटर क्या है? कृष्ण साथ में है कि नहीं? मान लो स्वर्ग में चले गए, कृष्ण ही नहीं है, साथ में कृष्ण ही नहीं है, क्या होगा? मान लो आप अमेरिका में गए और आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, क्या होगा? आजकल तो ट्रम्प बड़ा डेंजर है, हाथकड़ी लगा के वापस भेज देता है। सेम बात स्वर्ग में होती है, सेम टू सेम स्वर्ग में होता है ना। हमारे पास सुकृति नहीं है, हमारे पास भक्ति का बल नहीं है, हमारे पास शरणागति का बल नहीं है, हमारे पास प्रेममयी सेवा का बल नहीं है, और स्वर्ग चलेगी कहाँ गए? स्वर्ग। वहाँ सब लोग बोले क्या है, किस आधार पे आया है? अच्छा आया, ठीक है, थोड़ी समय में जो कुछ भी हमारा वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही वो तो केवल हथकड़ी लगा के भेज देता है बेचारा, ठीक है, वो तो हमको कोई कुत्ता बिल्ली बना के भेज देता है स्वर्ग से। स्वर्ग बोलते कुछ सुकृति नहीं लाए साथ में, कुछ सुकृति लाए, जितनी लाए स्वर्ग में आके भोग किया और खत्म कर दिया, जाओ ओम कुत्ता बन जाओ। है कि नहीं? कृष्ण साथ में नहीं लगी तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली स्वर्ग और पृथ्वी सेकेंडरी, पहली फर्स्ट थिंग इज धर्म की रक्षा, धर्म का पालन, धर्म की स्थापना, सदाचार, सद्विचार, प्रेम की स्थापना, है ना। और दूसरी बात है कृष्ण को साथ में रखना। ये क्या मिलना क्या नहीं मिलना है सारे बाय प्रोडक्ट। इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको कृष्ण चाहिए, हमको प्रेम का मार्ग चाहिए, हमको सेवा का मार्ग चाहिए, हमको सहकारिता का मार्ग चाहिए, है कि नहीं? उसी को तो धर्म कहते हैं, वो तो धर्म है। तो इस प्रकार से फिर तीसरी बात इस श्लोक में बताई गई है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन बैठ गए, पहले अध्याय के 46वें श्लोक अर्जुन बैठ गए थे, परेशान हो गए थे। हमने देखा ना फर्स्ट अध्याय का लास्ट पार्ट, उसमें अर्जुन बैठ गए, पसीने पसीने हो गए, मुख सूख गया, शरीर कांप रहा है, बांध छूट गया और था जैसे बैठ गए अर्जुन आसन पे। इसलिए अर्जुन कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। बैठना उस समय के लिए हताहत होने का, उदास होने का, निर्बल होने का लक्षण था। थक के बैठ जाना और खड़ा होना शक्ति का, उत्साह का लक्षण है। तो कृष्ण बोल रहे हैं खड़े हो जाओ, अर्जुन उठ जाओ, तस्मात् उत्तिष्ठ, उठो, उठ जाओ, इसलिए अर्जुन उठो। सो कौन्तेय बोल रहे हैं, जिस प्रकार महारानी कुंती ने अपने परिवार की सारी आसक्तियों को छोड़ दिया और छोड़कर एकमात्र कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई और फिर किसी भी प्रकार से मोह में नहीं फंसी, द्वंद्व में नहीं फंसी, आसक्ति में नहीं फंसी। महारानी कुंती आपकी माता, ऐसे अर्जुन को कृष्ण बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोले। क्या बोले? हे कुंती पुत्र, माता कुंती का स्मरण दिला रहे हैं ताकि माता देखो, अपनी माँ की ओर देखो, किसी आसक्ति में नहीं फंसी, सारे इतने बड़े भयंकर तूफान जीवन में सबको झेल लिया और डट के खड़ी है इतने तूफान के बाद। और तुम तो उन्हीं के पुत्र हो, कुंती पुत्र, तुमको उठना चाहिए और तूफान के साथ टकराना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन बताते हैं। महारानी कुंती कहती है कि प्रार्थनाओं में कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान से सदैव समुद्र की ओर बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा भी आकर्षण सदा कृष्ण भक्ति में लगा रहे, कृष्ण के चरणों में लगा रहे और मैं कभी भी कृष्ण को नहीं भूलूं। इस प्रकार की प्रार्थना महारानी कुंती करती है। तो तीसरी बात अर्जुन को बोल रहे कृष्ण की, हे कृष्ण, आपकी माता इस प्रकार से प्रार्थना करती है, तुम उठो, युद्ध करो, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसका पालन करो, युद्ध करो।
और चौथी बात है युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करो। हे अर्जुन, किसी कार्य को आरंभ करने के पश्चात वह कार्य करे या ना करे यह विचार करना ठीक नहीं। आपने ही मुझे बोला था कि हे अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है। और मैंने वो कार्य आरंभ किया, मैं रथ को लेके आया, दोनों सेनाओं के बीच में रखा, और अब आप बोल रहे कि मैं ये काम नहीं करूंगा। हाँ, कोई कार्य को आरंभ किया और फिर सोचे करूं कि नहीं करूं। ऑलरेडी आपने एडमिशन ले लिया, आप सोच रहे हैं इस कार्य को करूं कि नहीं करूं, एडमिशन ले लिया आपने, तो ये सोचना अयोग्य है, नॉट गुड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो एक बार निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं, वचन करते हैं तो उसको पूर्ण ही करते हैं। वो लोग बड़े उत्तम कोटि के माने गए हैं। जैसे यहाँ पर युद्ध लेने का निर्णय अभी का तो नहीं था, ये तो बहुत पूर्व का निर्णय है। सोच समझ कर सबने मिलकर युद्ध लेने का निर्णय लिया, और पूर्व में लिया, बहुत पहले लिया। और आज इतना दिन होने के बाद, इतना निर्णय होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद तुम बोल रहे युद्ध नहीं करना है, तो ये अयोग्य है। सो युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करो। आप ऐसा सोचोगे तो भीमसेन की प्रतिज्ञा भी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कौरवों का विनाश करने की प्रतिज्ञा की है, फिर अर्जुन ने भी कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली है, तो ये सारे प्रतिज्ञाएं क्या हो जाएगी, सारी प्रतिज्ञाएं नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो 38वां श्लोक है, 37वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए दृढ़ निश्चय से कर्म करो। इसका दूसरा अर्थ क्या है, हम सबको भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करो, योग्य चेतना में कर्म करो। डू योर एक्शंस इन राइट कॉन्शियसनेस, अच्छी कॉन्शियसनेस में अपने कर्म करो। कैसे करो, तो बोल रहे हैं युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात जो भी कर्म करोगे दृढ़ निश्चय से कर्म करो। उस कर्म में अपने 100% दो, उस कर्म में मैनिपुलेशंस मत करो, उस कर्म में शॉर्टकट्स मत ढूंढो, उस कर्म को ऑनेस्टी के साथ करो, 100% देके करो। और कर्म में इस प्रकार से आप कर्म से इस प्रकार से भागो मत। ऐसे अर्जुन को भगवान संदेश दे रहे हैं, और हमको भी यही संदेश दे रहे हैं कि कर्म से भागो मत, है ना। कर्म दृढ़ निश्चय से करो, योग्य कॉन्शियसनेस में करो। और महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, क्या, जॉयफुलनेस, थैंकफुलनेस, ये हमेशा ध्यान रखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।